नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमयी विद्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था। आखिर यह सोना आया कहाँ से था? मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। ऋग्वेद सहित कई प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ण बनाने की विधियां हैं। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्त में स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। श्री सूक्त के मंत्र और प्रयोग गुप्त व सांकेतिक भाषा में हैं, उन्हें समझना भी कठिन है। 10वीं सदी में गुजरात के सोमनाथ के निकट नागार्जुन नामक वैद्य थे। कहा जाता है कि वे रोज 100 किलो सोना बनाते थे। उन्होंने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी। उसमें भी सोना बनाने की विधि है। इसके साथ ही अन्य धातुओं के साथ ही खनिज निकालने की विधि और उसे शुद्ध करने की विधि बताई गई है। पहले गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जाती थी। बाद में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा दी जाने लगी। लगभग 1200 वर्षों तक देश में विदेशी आक्रमणकारी तांडव मचाते रहे। उन्होंने न सिर्फ इसे लूटा बल्कि शासन करने के लिए यहाँ के अमूल्य ज्ञान विज्ञान के केंद्र धर्म व शिक्षा स्थलों को नष्ट कर दिया, ताकि यहाँ लोग अपनी शिक्षा, संस्कृति और गौरव को भूल जाएं। बड़े मंदिरों के साथ ही नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके साथ ही हमारी धरोहर की अधिकतर पुस्तकें नष्ट हो गई। उसे पढ़कर खुद सोना बना सकते हैं, अधिकतर पुस्तकें पहले ही नष्ट कर दी गईं। शिक्षा का माध्यम खत्म करने से वैसे विद्वान भी अब नहीं रहे। अब उनकी व्याख्या कर सोना बनाना असंभव सा है। वर्तमान युग में कहा जाता है कि पंजाब के कृष्णपाल जी शर्मा को पारद से सोना बनाने की विधि याद थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर सन 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है, जो कि आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है। उपलब्ध जानकारी के पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पत्रिका के अनुसार सन 1942 में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में पारे के द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाकर रख दिया था। कहते हैं कि उस समय वहां पर महात्मा गांधी, उनके सचिव महादेव भाई देसाई और युगल किशोर बिड़ला आदि उपस्थित थे। इस घटना का वर्णन बिड़ला मंदिर में लगे शिलालेख से भी मिलता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह हम नहीं जानते। प्रभुदेवा, व्यलाचार्य, इंद्रद्युम्न, रत्नघोष, नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि ये पारद से सोना बनाने की विधि जानते थे। कहा जाता है कि नागार्जुन द्वारा लिखित ही चर्चित ग्रंथ रस रत्नाकर में एक जगह पर रोचक वर्णन है, जिसमें शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि उस काल में सोना बनाया जाता था। धन्यवाद मित्रों।